नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला आप लोगों के लिए बेटा, आने वाले एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान सीएचओ, पीजीआई चंडीगढ़ हो, नॉरसेट हो, यूपीएसएससी का एग्जाम हो, डीएमईआर का एग्जाम हो, एचएसएससी का एग्जाम हो, नॉरसेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो बेटा, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत बेटा एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। कितनी अच्छी बात बोली है, असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर बेटा आप लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हो और आपको असफलता मिल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोला है कि सब असफलता एक चुनौती है। एक चुनौती है, उसको स्वीकार करना है। आपको असफलता मिली है, उसको देखना है, उसके बारे में सोचना है कि हमारे अंदर क्या कमी रहेगी, हमारी मेहनत के अंदर क्या कमी रहेगी कि हमें क्या मिली है, असफलता मिली है, और उसको देखने के बाद उसको सुधारना है। उस पर नियमित क्या करना है, प्रयत्न करना है, उसको सुधारने की कोशिश करना है, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको दोबारा से असफलता का सामना ना करना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। आप लोगों के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इंक्लूड होते हैं सभी के सभी एक्सेप्ट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन फर्स्ट है सर ब्लड प्लाज्मा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है बेटा, ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ है। सर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ होते हैं क्या? ऑप्शन सेकंड है बेटा साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड भी होते हैं क्या? ऑप्शन थर्ड है फ्लूइड विद इन द सेल। फ्लूइड विद इन द सेल भी एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आएगा क्या? या सीएसएफ एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है और बेटा जो सीएसएफ है ये भी एक्स्ट्रा के अंदर आएंगे क्या? तीन ऑप्शन तो अपने राइट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है इंट्रा सेलुलर का। तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बात करके चलूँ अपनी बॉडी के अंदर एवरेज फ्लूइड कितना होता है। अगर मैं बात करूँ बेटा फीटस के अंदर सर 90% होता है, इन्फेंट के अंदर सर 80% होता है, अडल्ट के अंदर 60% होता है, और जो ओल्ड एज होती हैं या मैं फीमेल क्लाइंट बोल सकता हूँ उसके अंदर 55% होता है। अगर मैं बात करें चलो एवरेज अडल्ट की 60% होता है, और एवरेज वेट एक अडल्ट पर्सन का 70 kg होता है। अगर बॉडी के अंदर टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड की अगर मैं बात करें चलो बेटा 42 लीटर होता है। कितना होता है सर? 42 लीटर होता है। और मैं बात करके चलो बेटा, हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं फ्लूइड को। एक अपन बोलते हैं सर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वह फ्लूइड जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वह फ्लूइड जो कि सेल से बाहर प्रेजेंट होता है। इंट्रा सेलुलर 38% होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर 22% होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा 38% कौन सा होगा सर? 38% होता है जो कि सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, और सेल के बाहर कितना सर? 22% है। एक्स्ट्रा सेलुलर को भी तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर बेटा? तीन पार्ट के अंदर। एक तो सर अपना होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये होता है सर 15% होता है। एक होता है बेटा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड सर? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है 5%। और एक होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, और जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है केवल और केवल 2% होता है। कितना होता है बेटा? 2% होता है। अगर मैं बात करूं चलो ट्रांससेलुलर फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं, आई के अंदर जो फ्लूइड है वो भी एग्जांपल है, साइनोवियल फ्लूइड एग्जांपल है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जांपल है, प्लूरल फ्लूइड एग्जांपल है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एग्जांपल है, और पेरिटोनियल फ्लूइड। सभी के सभी एग्जांपल होते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड के। अगर मैं बात करें चलो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होगा? स्पेस बिटवीन द टिश्यू के बीच का जो स्पेस होगा उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोल के चलते हैं। अगर यहां पर 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो एडिमा क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एडिमा क्रिएट हो जाएगा। और क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल पूछा गया है, कौन सा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर है और कौन सा इंट्रा सेलुलर है? तीन एग्जाम्पल, तीन पॉइंट तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि सर किसके हैं? जो है एक्स्ट्रा सेलुलर के। और
और एक किसका है, इंट्रासेल्यूलर का। तो बेटा पहला ऑप्शन है ब्लड और प्लाज्मा, किसका एग्जांपल है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर। साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड के एग्जांपल, ट्रांससेल्यूलर किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का। फ्लूइड विद द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है सर वो इंट्रासेल्यूलर होता है। कैसा होता है बेटा, इंट्रासेल्यूलर होता है, ना कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और अपना राइट आंसर भी जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। कार्डिनल फंक्शन क्या होगा डेसिडुआ का। ऑप्शन फर्स्ट है इम्यूनिटी, जो डेसिडुआ है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्या सर। ऑप्शन सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करेगा क्या। ऑप्शन नंबर 3 है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या ऑल ऑफ दीज, और सारे के सारे ये कार्य करेगा। फटाफट जो भी बच्चा क्लास को ऑनलाइन देख रहा है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव चैट के अंदर आंसर देने की कोशिश करें। कौन सा कार्डिनल फंक्शन रहेगा डेसिडुआ का, डेसिडुआ का कौन सा कार्डिनल फंक्शन होगा। सबसे पहले बेटा अपने को पता होना चाहिए डेसिडुआ एंडोमेट्रियम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एंडोमेट्रियम को। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होती है, एक्सक्रीट आउट होती है, सेट डाउन होती है। क्या होती है सर, सेट डाउन होती है। कौन, एंडोमेट्रियम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलता है, इसको डेसिडुआ बोला जाता है। और एंडोमेट्रियम का एक ही काम होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है सर, अपना यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर लेयर होती है और यहीं पर होता है इम्प्लांटेशन। प्रेगनेंसी पूरी की पूरी कहां पर होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर होती है। ये एंडोमेट्रियम ना तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता सर, ना ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता, ये केवल और केवल एक कार्य करता है, और वो कार्य करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, द स्टार्ट टू अपीयर टीयर्स स्टार्ट टू अपीयर एट विच एज, जो टीयर्स होंगे कौन सी एज के दौरान अपीयर हो जाते हैं, एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तब से टीयर्स आना स्टार्ट होंगे क्या। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड है 1 वीक, एक सप्ताह के बाद टीयर्स स्टार्ट हो जाते हैं। टीयर्स का मीन्स होता है आंसू, लैक्रिमल ग्लैंड। क्या होंगे बेटा, जो आंसू होंगे बच्चे के जन्म से स्टार्ट हो जाएंगे क्या, एक सप्ताह के बाद होंगे क्या, 2 महीने के बाद होंगे, या 1 साल के बाद होंगे। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है फटाफट 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 बहुत फास्ट बेटा आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। कब देखने को मिलेगा, कब अपीयर होंगे, एट बर्थ हो जाएंगे क्या, 1 सप्ताह पे होंगे, 2 मंथ पे होंगे, या 1 साल पे होंगे। तो हमेशा जिंदगी के अंदर याद रखिएगा 2 महीने के ऊपर अपने अपीयर होते हैं क्या, टीयर्स। आंसू बच्चे के अंदर 2 महीने पे आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कोज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा जो कि वाटर को शिफ्ट करता है सेल से प्लाज्मा में। कहां से बेटा, फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। मैं बोल सकता हूं इंट्रासेलुलर, कहां से बेटा, इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। कौन सा फ्लूइड होगा जो कि, कौन सा सॉल्यूशन होगा जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ भेजने का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सर एल्केलाइन होगा क्या, ऑप्शन सेकंड है आइसोटोनिक होगा, ऑप्शन 3 है हाइपोटोनिक होगा, ऑप्शन 4 है हाइपरटोनिक होगा। सॉरी बेटा, ऑप्शन 4 अपन हाइपो, दोनों के अंदर मिसप्रिंट हो रखा है। ऑप्शन 4 को अपन मानते हैं हाइपरटोनिक। कौन सा मानते हैं बेटा, हाइपरटोनिक मानते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर 3 प्रकार के फ्लूइड होते हैं, एक आइसोटोनिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो होती है 250 to 375 है। अगर 250 से लेकर 375 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी है उसका क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड है। अगर बेटा लेस देन 250 मिलीमोल पर लीटर से कम अगर किसी सॉल्यूशन की ओस्मोलैरिटी है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे। और बेटा 375 से ज्यादा अगर किसी सॉल्यूशन की मिलीमोल पर ओस्मोलैरिटी है तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक का एग्जांपल NH 0.9% होगा, RL होगा, D5 + 1/4 NS होगा और D5 वाटर होगा। अगर मैं बात करें चलो हाइपोटोनिक का NH 0.33% होगा, NH 0.25 होगा, NS 0.45% होगा और D3 होगा। अगर मैं बात करें चलो हाइपरटोनिक का बेटा, हाइपरटोनिक का DNS होगा सर, D20% होगा, D10% होगा, D50% होगा, मैनिटोल होगा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल होते हैं सर, किसके एग्जाम्पल होते हैं,
हाइपरटोनिक के होते हैं। आप देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। आइसोटोनिक की ओस्मोलेट्री और बॉडी फ्लूइड की ओस्मोलेट्री सेम होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलती। ना तो फ्लूइड शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर, ना ही बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर जाएगा, ना ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर आएगा। लेकिन सर हाइपोटोनिक के अंदर जो ओस्मोलैरिटी होती है वो कम होती है, और कम होती तो क्या देखने को मिलेगा बेटा, फ्लूइड है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर शिफ्ट होता है। कहां पर बेटा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर शिफ्ट होता है, और जो सेल होती है सेल को स्वेलो कर देता है, और इसका यूज किया जाता है सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें चलूं, अगर हाइपरटोनिक फ्लूइड होगा तो ये क्या करता है, ये बेटा इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या करेगा, फ्लूइड को शिफ्ट करने का कार्य करेगा, और जो सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा जो कि शिफ्ट करता है फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा, सेल से बाहर भेजने का काम कौन करेगा, तो सर हाइपरटोनिक करेगा। मैंने फोर्थ वन ऑप्शन माना है हाइपरटोनिक। कौन सा माना बेटा, हाइपरटोनिक माना, और हाइपरटोनिक अपना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 28 डेज ऑफ ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओवुलेशन अकर ऑन। अगर किसी फीमेल क्लाइंट के अंदर, या बेटा मेल के अंदर भी ओवुलेशन होता है क्या, अरे जल्दी से बताओ रे, अरे बच्चों बताओ, ओवुलेशन मेल के अंदर भी होता है या केवल और केवल फीमेल के अंदर होता है? ओनली एंड ओनली फीमेल के अंदर ओवुलेशन होता है बेटा। और ओवुलेशन होगा तो बताइएगा 28 डेज की एमसी है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसके अंदर कौन से दिन के ऊपर है, कौन से दिन के ऊपर है मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने, सॉरी ओवुलेशन देखने को मिलेगा, कौन से दिन के ऊपर? ऑप्शन फर्स्ट है डे 14 14वें दिन के ऊपर, ऑप्शन सेकंड है डे 28 28 दिन के ऊपर, ऑप्शन 3 है डे 10 10वें दिन के ऊपर, ऑप्शन 4 है डे 18। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन से डे के ऊपर, कौन से डे के ऊपर देखने को मिलेगा? अरे 28 दिन की एमसी है तो सारे 14 डेज के ऊपर 14वें दिन के ऊपर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवुलेशन हो जाता है। एक होती है मेंस्ट्रुअल फेज, एक होती है प्रोलिफरेटिव फेज, एक होती है सिक्रीटरी फेज होती है। अगर मैं बात करके चलो 14वें दिन के ऊपर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। अगर बच्चे का जन्म हुआ है, न्यूबॉर्न बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसके अंदर टोटल ब्लड की वॉल्यूम कितनी होगी? आप सभी को पता होगा एक अडल्ट पर्सन के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैं बात करें चलो एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कितना ब्लड होगा, टोटल वॉल्यूम ब्लड 80 ml पर केजी होगा सर, 100 ml पर केजी होगा, 125 ml पर केजी होगा, या 150 ml पर केजी होगा? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आंसर दे बेटा। कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर आंसर देने का कष्ट करें। देखिएगा, अगर प्रीटर्म बेबी होगा तो हमेशा याद रखिएगा प्रीटर्म बेबी के अंदर 100 ml पर केजी क्या होता है, फ्लूइड की वॉल्यूम होती है। लेकिन सर अगर मैं बात करें चलो न्यूबॉर्न बेबी है और हेल्दी बेबी है, टर्म बेबी है, तो उसके अंदर 80 ml होगा। क्या होगा? 80 ml पर केजी होगा, और एक बच्चे का वेट 3 केजी होता है, तो उस बच्चे के अंदर नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 240 ml क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है NABG एनालिसिस रिपोर्ट शोज pH 7.20, PCO2 35 mmHg, SCO3 is 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। दिस फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ। देखिएगा बेटा, एबीजी एनालिसिस एसिड बेस बैलेंस किसका क्वेश्चन है? एसिड बेस बैलेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। पहले तो सर अपने को नॉर्मल वैल्यूज का पता होना चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया pH 7.20 है, PCO2 35 mmHg है, SCO3 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है। तो राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, या मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा? राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करें चलो पीएच कितनी होती है सर? 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होती है। PCO2 कितना होता है सर? 35 टू 45 mmHg होता है। HCO3 कितना होता है? 22 टू 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। और PO2 कितना होता है? 80 टू 100 mmHg होता है। जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्बोनेट के, और जो पीएच होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। हमेशा याद रखिएगा, पीएच बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करेगा। अगर पीएच कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, तो इंडिकेट करेगा किसको? मेटाबॉलिक को। किसको बेटा? मेटाबॉलिक को। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है पीएच क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, कम हो रहा तो एसिडोसिस होगा। क्या होगा? एसिडोसिस। अब अपने को देखना कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो
रेस्पिरेटरी तो होगा नहीं। अब जाना है बेटा बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कम होना चाहिए, और बाइकार्बोनेट भी 22 से कम है, तो अपना आंसर आ जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या जाएगा सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ए फीमेल पेशेंट गेटिंग क्लोमिफेन सिट्रेट ले रही है थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी है, एक फीमेल है, उसने किसका यूज किया, क्लोमिफेन सिट्रेट का यूज किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन में इंक्रीज, उस पर्सन के अंदर, उस लेडी के अंदर कौन सा रिस्क ज्यादा रहेगा। देखिएगा क्लोमिफेन सिट्रेट क्या काम करते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। एक होती है टोमोक्सिफेन सिट्रेट, क्या होती है बेटा, टोमोक्सिफेन सिट्रेट है। टोमोक्सिफेन सिट्रेट हमेशा याद रखेगा ब्रेस्ट कैंसर, किसके अंदर सर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मान के चलते टोमोक्सिफेन सिट्रेट को। अब बात की गई है क्लोमिफेन सिट्रेट ले रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके क्या रिस्क हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्या सर, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है क्या, पॉलीहाइड्रोमिनोज हो सकता है क्या, मिस्ड अबॉर्शन। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करे, राइट आंसर देने की कोशिश करे। देखिएगा समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करती है बेटा, ओवुलेशन करवाती है। क्या करवाती है सर, ओवुलेशन। और एक्स्ट्रा ओवुलेशन होगा तो अपने को देखने को मिलेगी मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या देखने को मिलेगी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। एक होता है बेटा ट्विंस। ट्विंस क्या होता है सर, दो बच्चों का। एक होता है ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स होगा 3। एक होता है क्वाड्रिप्लेट्स 4। एक होता है क्वांटुप्लेट्स या पेंटुप्लेट्स, क्या होगा 5। एक होता है सेक्सुप्लेट 6। दो प्रकार की ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है, एक मोनोजाइगोटिक, एक डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक के अंदर क्या होगा, एक प्रकार के दोनों सेक्स ऑर्गन क्या देखने को मिल सकते हैं, सेम देखने को मिल सकते हैं। एक प्लेसेंटा होगी, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगी, और 3 क्या होंगे बेटा, मेम्ब्रेन होंगी। 2 तो इसके अंदर एमनियन होंगी, 1 कोरियन होंगी। इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट सेक्स के पर्सन मिलेंगे। इसको फ्रेंटल ट्विंस बोलते हैं, इसको आइडेंटिकल ट्विंस बोल के चलते हैं। ये 20% होने के चांसेस है, और डाइगोजाइगोटिक 80% होने के चांसेस रहते हैं। इसके अंदर 4 मेम्ब्रेन होंगी, 2 कोरियन होंगी, 2 अपनी क्या होंगी सर, एमनियन होंगी। अगर ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर जाइगोट का डिवीजन 72 आवर के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर हो जाता है, तो देखने को मिलता है 33% केसेज के अंदर। क्या देखने को मिलता है, 33% केसेज के अंदर देखने को मिलता है बेटा, क्या सर, एक तो क्या होगी, प्लेसेंटा होगी, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड होंगी, और क्या होगा, 2 ही मेम्ब्रेन होंगी, 2 ही क्या होंगी सर, मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, अगर 3 से 8 दिन के अंदर होता है तो 66% केसेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बेटा 8 से ज़्यादा में होगा 3% केसेज के अंदर, और 13 दिन के बाद में होगा तो केवल 1% केसेज के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो बच्चा होगा कॉन्जॉइंट होगा। कॉन्जॉइंट का मीन्स होता है जुड़ा हुआ होगा आपस में। थोरैकोफेगस देखने को मिल सकता है, क्रेनियोफेगस देखने को मिल सकता है। थोरैकोफेगस आपस में चेस्ट होंगी, जुड़ी हुई होंगी। क्रेनियोफेगस आपस में सिर जुड़ा होगा, क्रेनियम जुड़ी होगी। एक बेटा इस्टियोफेगस, हिप जुड़े होंगे। ओम्फेलोफेगस अम्बिलिकस कॉर्ड से आपस में जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करके चलूं, ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिल सकती है, क्लोमिफेन सिट्रेट लेने के कारण देखने को मिल सकती है, क्या सर, मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन बेटा, अगर मैं बात करके चलूं 1:80 मोनोजाइगोट ट्विंस प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती हैं। 2 बच्चे हो सकते हैं 80 में से 1 के। अगर मैं बात कर चलूं 3 बच्चे हो सकते हैं 80 का स्क्वायर कर देंगे। 4 हो सकते हैं 80 की क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर 5 बच्चे होंगे तो 80 का क्या करेंगे बेटा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तब इतने आदमियों में से, इतनी जनसंख्या में से एक क्या देखने को मिल सकती है, तो प्रेगनेंसी देखने को मिल सकती है मल्टीपल। देखना 2 वर्ड मैं बोल रहा हूं, एक होता है सुपरफिकेंटेशन। क्या होता है सर, सुपरफिकेंटेशन होता है। एक होता है सुपरफिटेशन, एक होता है सर सुपरफिटेशन। दोनों के आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करें। सुपरफिकेटेशन क्या होता है और फिटेशन क्या होगा और सुपरफिकेंडेशन क्या होगा। देखिएगा सुपरफिकेंडेशन क्या होगा, एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 ओवुलेशन होना। एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 ओवुलेशन होना, 2 बार ओवम का रिलीज होना, ओवुलेशन होना, और 2 बार ही प्रेग्नेंट होना, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी। सुपरफिटेशन के दौरान क्या होगा, एक बार क्या हुई, ओवुलेशन हुआ, प्रेग्नेंट होगी, फिर अगले मेंसेस में फिर ओवुलेशन हुआ और फिर प्रेग्नेंट होगी। तो 2 बार अगर अलग अलग एमसी के अंदर प्रेग्नेंट होना सुपरफिटेशन। एक ही एमसी के दौरान प्रेग्नेंट होना, कितने मल्टीपल प्रेगनेंसी होना सुपरफिकेंडेशन बोला जाएगा। और मोस्ट कॉमन रिस्क रहते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट लेने से मल्टीपल प्रेगनेंसी के। किसके बेटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी के रहते हैं सर। राइट आंसर जाएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है
व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी फॉर मैच्योरिटी रेटिंग। अगर मैच्योरिटी रेटिंग चेक करनी है तो कौन सा सिस्टम होगा जो कि राइट रहेगा गेस्टेशनल एज के अंदर। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मैच्योरिटी को चेक करना है तो कौन सा सिस्टम होगा, स्कोरिंग सिस्टम होगा जो कि रेटिंग करते हैं, बताइएगा। एप्गार स्कोर, डाउन स्कोर, न्यू बेलेट स्कोर, बिंड स्कोर। फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करें। सर एप्गार स्कोर तो आफ्टर बर्थ करते हैं। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी, वर्जीनिया एप्गार ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अंदर 5 पैरामीटर होते हैं, मैक्सिमम स्कोर 10 होता है, मिनिमम स्कोर 0 होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा डाउन स्कोर अपन आरडीएस के अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर सर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर पढ़ते हैं। और बेटा राइट आंसर जाएगा न्यू बेलेट स्कोर। कौन सा जाएगा सर, न्यू बेलेट स्कोर अपन जेस्टेशनल एज के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर एस्टिमेट का पता लगाने के लिए, मैच्योरिटी रेटिंग का पता लगाने के लिए करते हैं न्यू बेलेट स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारवेशन, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया में लीड टू। अगर कोई पर्सन है भूखा रह रहा है, स्टारवेशन है, उसको डायबिटीज हो रखा है, कीटोएसिडोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, शॉक की कंडीशन में है और उसको डायरिया हो रहा है, तो किसको लीड करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेगा, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस को करेगा या रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। फटाफट जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है राइट आंसर देने की कोशिश करे, राइट आंसर देने की कोशिश करे बेटा। देखिएगा सर स्टारवेशन क्या होगा, भूखा होगा तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, फैटी एसिड बनेगा। डायबिटिक्स कीटोएसिडोसिस यार, कीटोएसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा, एसिड बनेगा। शॉक की कंडीशन है, शॉक की कंडीशन हाइपोवोल्यूमिया हो रखा है, वॉल्यूम कम हो रखा है, तो क्या बचा है, मैडम लेवल ज्यादा है, डायरिया हो गया है। डायरिया होगा तो बेटा अब इंटेस्टाइनल का जो भी मटेरियल है वो बाहर जाएगा, बच गया कौन सा, गैस्ट्रिक कंटेंट अंदर रह गए, तब भी क्या होगा, एसिड का लेवल ज्यादा होगा, तो किसको इंडिकेट करेगा सर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसको इंडिकेट करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। कौन सा हार्मोन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिएगा राइट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले सर हाइपोथैलेमस, फिर बेटा अपनी पिट्यूटरी और ओवरी। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी के ऊपर, और पिट्यूटरी भी कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहां से रिलीज कराएगा GnH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और GnH से कौन आ जाएगा बेटा, FSH और LH। FSH क्या करता है, इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने का कार्य करता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ओवुलेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है LH, लुटिनाइजिंग हार्मोन। उसको क्या करता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको रप्चर करने का कार्य करता है, किसको बेटा, किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को। तो कौन सा हार्मोन होगा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पांसिबल रहेगा, गोनेडोट्रोपिन भी रहेगा, एस्ट्रोजन भी रहेगा, प्रोजेस्टेरोन भी रहेगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आज की क्लास का, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ ए नियोनेटन पर डे। एक एवरेज वेट कितना होगा बेटा, एक न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर पर डे वेट गेन कितना होगा, नॉर्मल वेट गेन कितना होगा, 5 to 10 ग्राम होगा, 100 to 150 ग्राम होगा, या 25 to 30 ग्राम होगा, या 50 to 60 ग्राम होगा। फटाफट राइट आंसर देने को सीखते, राइट आंसर दे बेटा, राइट आंसर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है। देखिएगा अगर मैं बात कर चलूँ, बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे का जन्म हुआ है तो एवरेज वेट होता है 3 kg। 3 kg क्या होता है, एवरेज वेट होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, बच्चे का जन्म हुआ तो बर्थ से लेकर 3 महीने तक 25 से 30 ग्राम पर मंथ क्या होता है, बॉडी वेट गेन होता है। और बेटा 3 से 12 मंथ तक 400 ग्राम होगा, कितना होगा सर, 25 से 30 ग्राम पर डे होगा। लेकिन सर अगर 3 से 12 महीने की मैं बात करके चलूं तो 400 ग्राम होगा पर मंथ। कितना होगा सर, 400 ग्राम पर मंथ होगा। अगर मैं बात करके चलूं, बर्थ वेट 3 kg है, बर्थ वेट कितना है, 3 kg। बच्चे का डबल वेट कितना हो जाएगा, 5 से 6 महीने पर, ट्रिपल हो जाएगा 1 साल पर, 4 गुना होगा 2 साल पर, 5 गुना होगा 3 साल पर, 6 गुना होगा 5 साल पर, 7 गुना होगा 7 साल पर, 10 गुना होगा 10 साल के ऊपर। यह मैंने पूरा का पूरा वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट बता दिया, तो राइट आंसर जाएगा 25 से 30 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट होगी जो कि एसिड बेस बैलेंस के लिए इनकरेक्ट है। हाइपरवेंटिलेशन कोज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अगर हाइपरवेंटिलेशन करेगा बंदा तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। ये बात ठीक है या गलत है, राइट आंसर दे बेटा। आवर यूज ऑफ एंटी एसिड कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर मैं बात करें चलो ज्यादा यूज करेंगे एंटी एसिड का तो उसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, ये ठीक है या गलत है। ऑप्शन 3 है हाइपोवेंटिलेशन कोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर
सांस लेने में प्रॉब्लम है, कम सांस ले पा रहा है, हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है या गलत है? लो ऑफ गैस्ट्रिक जूस कॉज मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, अगर गैस्ट्रिक जूस बिल्कुल कम है तो कॉज कर सकता है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात ठीक है? अगर हाइपरवेंटिलेट ज्यादा सांसें लेगा तो रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस होगा, कम लेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और बेटा एंटी एसिड के अगेंस्ट अपन यूज करें, एसिड का लेवल कम करें, एसिड का लेवल कम करेंगे तो मेटाबॉलिक एल्कालोसिस देखने को मिलेगा, ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला बेटा, ओवुलेशन इन ए फीमेल विद ए 36 डे साइकिल ऑकर बिटवीन, अगर 36 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल के अंदर तो उसके अंदर ओवुलेशन कितने दिन पहले हो सकता है, कब हो सकता है, ओवुलेशन कब होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 14 to 18 डे, ऑप्शन नंबर 2 है 30 to 34 डे, ऑप्शन नंबर 3 है 20 to 34 डे, ऑप्शन 4 है 18 to 12 डे। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। ओवुलेशन कब देखने को मिलेगा? अगर किसी फीमेल के अंदर 36 दिन की क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन कब होगा? 14 से 18वें दिन पर होगा, 30 से 34 दिन पे होगा, 20 से 34 दिन होगा, या 8 से 12 दिन होगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर चला जाएगा। 14 से 18 दिन पर ओवुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। कितनी अच्छी बात बोली है बेटा। ये हाथों की लकीरें दिखाते हैं, हाथों की लकीरें दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरे हाथों की लकीरें देखो और बताओ कि मैं सक्सेस हो सकता हूं या नहीं हो सकता। देखिएगा कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिसने बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली, जिनके हाथ नहीं होते। बहुत ही अच्छी बात बोली है, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए। हाथों की लकीरों के भरोसे मत बैठो, लगातार मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो और जरूर आपका साथ निभाएगी, आपको सफलता तक लेकर जरूर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकती है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, म्यूकस डैमेज देखने को मिलेगा, ब्रेन डैमेज देखने को मिलेगा, या हेमरेज देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर जाएगा बेटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है लो बर्थ वेट बेबी के अंदर। ऐसा क्यों होगा? एलबीडब्ल्यू है, एलबीडब्ल्यू क्या होगा? 2 kg से कम का है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट की अमाउंट कम होगी और सर्फेक्टेंट की अमाउंट कम होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज। अगर मैं बात करके चलूं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रिंसिपल होता है? सर सोडियम होता है। और इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होगा, सोडियम होगा, पोटासियम होगा या मैग्नीशियम होगा? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा बेटा। जो भी बच्चा क्लास को लाइव देख रहा है राइट आंसर दीजिएगा। सर उसके अंदर पोटासियम होगा। इंट्रासेलुलर सर पोटासियम, एक्स्ट्रा सेलुलर सर सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है? ऑप्शन 1 है प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ऑप्शन 2 है एस्ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन 3 है एंड्रोफिन के द्वारा, ऑप्शन 4 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा इनिशिएट की जाती है? शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? इन चारों हार्मोन में से एफएसएच के द्वारा की जाएगी। कैसे सर? जो एफएसएच होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ये इमेच्योर फॉलिकल्स को किसके अंदर? मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर बदलने का काम करता है। कौन? एफएसएच। और फिर एलएच आता है, एलएच क्या करेगा? मैच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करने का कार्य करता है। तो कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल रहेगा? तो एफएसएच रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? एफएसएच राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द टाइप ऑफ प्ले एग्जिबिटेड बाय टोडलर वेयर देयर प्ले बाय सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्ले होगा जो कि टोडलर के अंदर देखने को मिलता है और अकेला खेलना पसंद करता है? सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, और भी बच्चे खेल रहे हैं लेकिन सेल्फ अकेला खेलना पसंद करेगा। टोडलर के अंदर कौन सा होगा? देखिएगा पैसिव प्ले होगा, पैरेलल प्ले होगा, कोऑपरेटिव प्ले होगा या सॉलिटेटिव प्ले होगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा बेटा स्पाइका किस नाम से याद रख सकते हैं सर? स्पाइका के नाम से प्ले को याद रख सकते हैं। इन्फेंट के अंदर, टोडलर के अंदर, प्री स्कूल के अंदर, स्कूल एज के अंदर, एडोलेसेंट के अंदर। देखिएगा इन्फेंट के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा? सोलिटरी प्ले देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर। टोडलर के अंदर देखने को मिलता है बेटा पैरेलल प्ले देखने को मिलता है। और प्री स्कूल के अंदर इमेजिनरी प्ले देखने को मिलता है। और बेटा स्कूल एज के अंदर कॉम्पिटेटिव प्ले देखने को मिलता है, या मैं बोल सकता हूं कोऑपरेटिव प्ले देखने को मिलेगा। और लास्ट वन सर एडोलेसेंट के अंदर एथलेट्स देखने को मिलता है, एथलेट्स देखने को मिलता है। तो
टोटलर के अंदर सर कौन सा प्ले देखने को मिलता है, स्पाइक का, पी से क्या आएगा, पैरेलल प्ले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम कैन डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड कोरेक्शन ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। अगर अपन फटाफट हाइपरनेट्रेमिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपरनेट्रेमिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कारण कौन से रिजल्ट देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, एरिथमियाज, रीनल फेलियर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है द फीमेल हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से कौन सा हार्मोन होगा जो कि सिक्रेटेड किया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन सेकंड एफएसएच, ऑप्शन 3 एलएच, ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ अदर ऑप्शन। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। ओवरी से दो हार्मोन आते हैं, एक तो एस्ट्रोजन आता है, एक प्रोजेस्टेरोन आता है। एफएसएच और एलएच कहां से आते हैं? ये जीएनएच से आते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से आते हैं। कहां से आते हैं बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। ओवरी से क्या आएगा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन आएगा, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हैड एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। अगर किसी पेशेंट के अंदर लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक सर्जरी चली हुई है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा क्लोजली? ऑप्शन फर्स्ट है पोटासियम को, ऑप्शन सेकंड सोडियम को, ऑप्शन 3 कैल्शियम को, ऑप्शन 4 क्लोराइड को। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अगर कोई क्लाइंट है, क्लाइंट के अंदर सर्जरी चली हुई है, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को अपने को क्या करना होगा? क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा जिंदगी के अंदर पोटासियम को बेटा, किसको बेटा? पोटासियम को अपने को क्या करना होगा सर? मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगर मैं बात करके चलूं द फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल, प्यूबर्टी के अंदर सबसे पहले गर्ल के अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा? ऑप्शन 1 है थैलार्की देखने को मिलेगा, मिनार्की देखने को मिलेगा, प्यूबार्की देखने को मिलेगा या पेन एब्डोमेन। 5 साइन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले थैलार्की आएगा, फिर एड्रिनार्की आएगा, फिर प्यूबार्की आएगा, फिर इंक्रीज हाइट आएगा और लास्ट में मिनार्की आएगा। तो पहला साइन क्या होता है सर? थैलार्की होता है। राइट आंसर जाएगा थैलार्की। अगर वीडियो बेटा आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।